मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को, और इस क्लास में एक्सरसाइज 3.1 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है, क्योंकि उसमें आपका ही फ़ायदा है। जब हम नई क्लास लाएंगे तो नोटिफिकेशन रैपिड फायर की तरह आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन 8 का सेकेंड पार्ट बताया गया है। ए फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल इतना, आगे लिखा है सो दैट। तो हमको प्रूव करना है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल 1 एंड एक्स इक्वल 2, आगे लिखा 8 इज डेरिवेबल। अब डेरिवेबल जो है डिफरेंशिएबल को बोलते हैं। बताया x इक्वल 2 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो लेकिन x इक्वल 1 पे ना हो, लिखा है नॉट एट x इक्वल 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो 8 का सेकेंड पार्ट, यहाँ पे लिख लेना है गिवन दैट एफ एक्स इक्वल, कितनी वैल्यू हैं? 3 वैल्यू हैं। पहली है x, इसके लिए कंडीशन है x लेस देन 1। फिर यहाँ पे देख लो 2 माइनस एक्स, इसके लिए कंडीशन ये वाली आपको लिख लेना है 1 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 2। फिर इसको लिख लेना है माइनस का 2 प्लस का 3x माइनस का x स्क्वायर, इसके लिए कंडीशन है x ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पर ऐसे करके अगर हम बात करें कंडीशन से, वैल्यू कितनी निकलेगी x की? यहाँ पर इक्वल है 1, यहाँ पे इक्वल है 2। कंडीशन से जब भी आपको x की वैल्यू लेना हो तो आपको इक्वल देख लेना है, किस कंडीशन में इक्वल है। तो यहाँ पर इक्वल है तो 1 और 2। अब क्वेश्चन में जो वैल्यू दी हैं काम तो उसी पर करना है, ये तो हमने आपको अलग से बताया है। जब क्वेश्चन में x की वैल्यू ना मिले, केवल और केवल फंक्शन मिल जाए, तो x की वैल्यू आपको कंडीशन से निकालना है। जहाँ पे इक्वल है वहीं से आपको ले लेना है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में जो वैल्यू है ना उसी पे काम करना है। जैसे 1 और 2, यहाँ पर 1 2, तो जो क्वेश्चन में वैल्यू है यही वैल्यू है 1 और 2, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 और 2 पे फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस पहले आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे लिख लो एट एक्स इक्वल 1। अब आपको पता है कि हमें एफ ए की वैल्यू निकालना है, ये आपको बता रहे हैं एट एक्स इक्वल ए पे। तो एफ ए प्लस 0 की वैल्यू निकालना पड़ती है और एफ ए माइनस 0 की वैल्यू, इसको बोलते हैं आर एच एल राइट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे वैल्यू 1 है तो एफ 1 की वैल्यू आपको निकाल लेना है। देख लो इक्वल देखना है आपको किस कंडीशन में है। तो यहाँ पर इक्वल नहीं है, देखना वहीं पे है जहाँ पे 1 हो। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 2 जगह है, वहीं पे आपको देखना है इक्वल कहाँ पे। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर है इक्वल, तो इसके अपोजिट आपको वैल्यू रख देना है। एक्स चेंज होगा 1 से, तो कितना मिला 1, इसकी तो आंसर शीट 1 आ गई। अब निकालेंगे आर एच एल राइट हैंड लिमिट बोलते हैं एफ 1 प्लस 0 इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच। अब प्लस है तो ट्रिक आपको पता ही है कि अगर प्लस है तो एक्स की तरफ देखता हो, तो कंडीशन में आपको देखना है ऐसी कौन सी इनक्वलिटी है जो एक्स की तरफ देख रही है। इसको हम रफ करेंगे और बताएंगे। पहले आपको देख लेना है ये 1 है ना, कहाँ पे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, तो 2 जगह आपको देखना है कि इनक्वलिटी एक्स की तरफ देख रही है। ये वाली नहीं देख रही है, ये देख रही है, ये वाली नहीं देख रही है, तो 1 प्लस एच इसमें लाई करेगा, ठीक है। ये ट्रिक आपको ध्यान रखना, अगर प्लस है तो एक्स की तरफ देखता हो, ऐसी कौन सी इनक्वलिटी है कंडीशन में जो एक्स की तरफ देख रही है। तो ये नहीं देख रही, ये देख रही है, तो 1 प्लस एच इसमें लाई करेगा। तो इसके अपोजिट देखो ये वाला लेना है और एक्स को चेंज कर देना है 1 प्लस एच से। तो लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है। 2 माइनस एक्स है, एक्स को चेंज करना है 1 प्लस एच से। अब इसके आगे थोड़ा
सिंप्लीफाई कर लो। हमने आपको बताया लिमिट की वैल्यू बाद में रखी जाती है, पहले सिंप्लीफाई किया जाता है, मतलब सरल आपको करना है पहले। तो देखो 2 में से 1 गया 1 और प्लस माइनस माइनस का एच, अब लिमिट को हटाएंगे और एच की वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस 0 इसकी क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है। इसकी 1, तब आपको तीसरी और निकालना है। और यहाँ पर बोला भी है कि x = 1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो आपको तीनों वैल्यू निकालना है और पहले से पता है कि वैल्यू सेम निकलेगी। तो देख लो LHL या 1 माइनस 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 या 1 माइनस h। इसकी भी आपको ट्रिक है, इसकी भी ट्रिक है। माइनस है तो x की तरफ ना देखता हो, तो ऐसी कौन सी इनइक्वालिटी है जो x की तरफ नहीं देख रही है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहीं आपको देखना है। ये इनइक्वालिटी x की तरफ देख रही है, तो 1 माइनस h इसमें तो लाई नहीं करेगा। ये इनइक्वालिटी नहीं देख रही है x की तरफ, तो 1 माइनस h इसमें लाई कर जाएगा। इसके अपोजिट जो भी है वहीं से आपको इस वाले f की वैल्यू मिलेगी। ये जो f दिख रहा है इस वाले f की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। x को चेंज करना है, ये जो x दिख रहा है इसको 1 माइनस h से चेंज करना है। चलो भाई अब वैल्यू रख दो, लिमिट हटा के 1, तो इसकी आंसर शीट इसकी और इसकी तीनों की इक्वल आई है। तो F1 की आंसर शीट जो निकली है F1 प्लस 0 के इक्वल निकली और F1 माइनस 0 के इक्वल निकली है। तो आपको देन करके लिखो चाहे इम्प्लाई दैट करके लिखो। देन fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 1। अब आपको ये जो 2 है ना इस पर भी बता देना है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। अब इसको हम रफ करेंगे, यहाँ तक नोट करने के बाद में इसके आगे ही आप लोग लिखना एट x = 2, क्योंकि हम फंक्शन को रफ नहीं करेंगे ये, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी ना, इसलिए रफ नहीं करेंगे। इसको हटा देते हैं और यहाँ पर आपको x = 2 डालना है। F2 निकाल लो। अब देखो 2 देखो कहाँ पे है, इक्वल देखना है इनइक्वालिटी। तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो इक्वल देखना है। यहाँ पे नहीं है तो 2 की वैल्यू इसके अपोजिट इससे तो मिलेगी नहीं, यहाँ पर इक्वल है, तो इक्वल है तो इसी से मिल जाएगी। x को चेंज करना है 2 से, कितनी मिलेगी 0। अब निकालना है RHL, तो यह 2 + 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 या 2 प्लस का h, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0। अब प्लस है तो x की तरफ देखता हो, तो ऐसी कौन सी इनइक्वालिटी है जो x की तरफ देख रही है। देखना वहीं पे है जहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर है, यहाँ पर है। प्लस है तो देखती हो, तो ये देख रही है, तो 2 + h इसमें लाई करेगा ना, तो इसके अपोजिट जो भी है वहाँ से इस वाले f की वैल्यू निकलेगी। तो 2 + h रख लो, जहाँ जहाँ x है 2 + h रख लो। देख लो 1 2 3 1 2 3 -2 ऐसे रखा, 3 x को चेंज कर लिया, फिर यहाँ पे चेंज कर लिया, वैल्यू रख दो लिमिट हटा के। क्यों? क्योंकि फॉर्म तो बनेंगे नहीं, 0/0 या फिर इनफाइनाइट। फॉर्म इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि ये न्यूमरेटर में लिखा है। फॉर्म कब बनती है? जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हो, दोनों में हो, अंश बटे हर में दोनों में हो, तो फॉर्म बनती भी है और नहीं भी बनती है। तब आपको चेक करना है जब दोनों में लिखा हो। लेकिन अगर न्यूमरेटर में लिखा है मीन्स अंश में लिखा है, तो डायरेक्ट वैल्यू डाल दो, फॉर्म नहीं बनेगी। तो वैल्यू डालेंगे ना, तो देख लो यहाँ पे 2 + का 0 - का 2 और प्लस का 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस का 2 और यहाँ से 3 2 = 6, यहाँ पे 4 मिल जाएगा ना, तो यहाँ पर 6 और ये माइनस का 6 कितना आ गया 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा और काम कर लेते हैं, LHL की वैल्यू और निकाल लेते हैं। या 2 - 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 या 2 - का h, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, माइनस है तो x की तरफ ना देखता हो,
ये देख रहा है, ये नहीं देख रहा है, तो 2 माइनस एच इसमें लाई करेगा इसके अपोजिट जो है यहाँ से आपको इस वाले एफ की वैल्यू मिलेगी। यहाँ से एक्स को चेंज करना है 2 माइनस एच से, तो 2 माइनस का एच। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखो ये तो कट गया, एच मिला, लिमिट हटा के वैल्यू डाल दो 0। इसकी तीनों की आंसर शीट 0 आई है, तो यहाँ से लिखना है, मेरे पास स्पेस नहीं है, हम यहाँ से लिख रहे हैं एफ F2 की आंसर शीट इक्वल है F2 प्लस 0 के इक्वल है F2 माइनस 0 के। इसकी आंसर शीट और इसकी तीनों के इक्वल है। देन fx इज कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल टू, अब दोनों को मिक्स करके लिखना है या बाद में एक साथ लिखेंगे, डेरिवेबल भी हम प्रूव कर देते हैं। उसके बाद में ये पूरी लाइन लास्ट में लिखना है जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अभी ऐसे ही लिखो अलग अलग। ठीक है, इसको हम रफ करते हैं और अब आपको डिफरेंशिएबल x इक्वल 1 पे फंक्शन बता देना है और x इक्वल 2 पे बताया है नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो ठीक है, यहाँ पर x इक्वल 1 पहले डाल लो, तो क्या निकालेंगे आर एच डी निकालो, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो आर एफ डैश 1 फार्मूला लिखो, पहले फार्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है याद कर लेना, बेसिक पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब वैल्यू आपको रख लेना है लिमिट एच टेंस टू 0। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लस है, तो एक ही तरफ देखता हूँ, तो बन देखो कहाँ पे है, यहाँ पे दो ही जगह आपको देखना है। तो ये नहीं देख रही है इनक्वलिटी एक्स की तरफ, ये देख रही है, तो 1 प्लस ये जिसमें लाई करेगा इसके अपोजिट जो है यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। केवल और केवल क्या चेंज करना है, एक्स को 2 को ऐसे रखना है, माइनस को ऐसे रखना है, कांस्टेंट को सेम रखा जाता है, वेरिएबल चेंज होता है। ठीक है, अब इसके बाद में F1 की कितनी, यहाँ से अगर निकालो 1, क्योंकि F1 की आंसर शीट आपको अभी निकलवाई थी ना जब कॉन्टिन्यूअस प्रूफ किया था। तो अगर बात करें यहाँ पे इक्वल है, जब डालेंगे तो 2 माइनस 1 तो 1 निकले। F1 की आंसर शीट आपको पहले से पता है, डायरेक्ट रख लो या फिर जैसा बताया वैसा ही लिख लो, 2 माइनस 1 ऐसे भी कर सकते हो। इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे एच है, पहले हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद लिमिट की वैल्यू रखी जाती है। पहले सरल करो, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा 1 मिलेगा ना, 2 में से 1 गया 1 और माइनस का एच, यहाँ से कितना मिलेगा माइनस का 1/h। ठीक है, ये कट गया, प्लस माइनस है, लिमिट एच टेंस टू 0, तो माइनस का h/h काट दो, ये h से h कट गया, तो क्या मिला लिमिट h टेंस टू 0 -1 इक्वल क्या मिला -1। तो इसकी आंसर शीट क्या आ गई, आर एफ डैश की आई है, आर एफ डैश 1 की आंसर शीट आई है -1। ठीक है, इतना नोट करो। अब एल एफ डैश की आंसर शीट निकालते हैं, इसको हम रफ करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे नोट करना है आपको, इसके आगे क्या करना है नोट करना है, और यहाँ पे लिख देना है एल एच डी, क्या लिख देना है एल एच डी, एल एफ डैश 1। ठीक है, माइनस कर लो यहाँ पे, ये फार्मूला होता है एल एच डी का, एल एफ डैश 1। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो एक ही तरफ ना देखता हो, तो ये इनक्वलिटी देख रही है, तो 1 माइनस एच इसमें लाई करेगी नहीं, इसमें कर जाए, ये नहीं देख रही है, इसके अपोजिट एक्स चेंज होगा 1 माइनस एच से, तो इस वाले एफ की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। ठीक है, अब माइनस F1 की वैल्यू तो वही रख दो, 2 माइनस 1/- माइनस का एच। ठीक है, इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0, तो 1 माइनस का एच सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से माइनस का 1 मिलेगा अपान में माइनस का एच। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0, तो 1 ये कट गया ना, माइनस एच ऊपर है और माइनस एच नीचे, पूरा कट गया, तो कितना मिला 1। तो लिमिट एच टेंस टू 0 1, इसकी आंसर शीट क्या मिली 1।
तो इसकी निकली थी -1 और इसकी निकली है 1, और यहाँ पर बोला है कि x = 1 पे फंक्शन क्या हो, नॉट डेरिवेबल हो। ठीक है, हो गया प्रूफ। अब आपको 2 लाइनें लिख देना है। देखो हम आपको बताते हैं कैसे लिखोगे। इतना नोट करने के बाद इसके आगे लिखना है इफ RF'1 इक्वल नहीं है LF'1 के, तो देन fx इज नॉट, जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिखो। जैसे डेरिवेबल लिखा है तो डेरिवेबल लिखो, अगर डिफरेंशिएबल लिखा होता है डिफरेंशिएबल लिखते। देख लो, डेरिवेबल एट x = 1, ये हो गया। अब x = 2 पे फंक्शन डेरिवेबल होगा, ये प्रूव करना है। चलो इतना नोट करो। अब x = 2 पे काम करते हैं, x = 2 पे काम करते हैं। यहाँ पे 2 डाल लिया और यहाँ पर RHD फिर लिखो, RF'2 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस का h माइनस का f2 अपॉन में h। ठीक है, इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0। अब प्लस है तो x की तरफ देखता हो। अब देखो 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहीं आपको देखना है इनइक्वालिटी, x की तरफ देखती हो क्योंकि प्लस है ना, इसलिए। तो ये देख रही है तो इसके अपोजिट यहाँ से इसकी वैल्यू मिलेगी, इस वाले f की। तो माइनस का 2 प्लस का 3 और 2 प्लस h, ठीक है, और यहाँ पे 2 प्लस h का होल स्क्वायर। -2 ऐसे रखा, 3x को चेंज किया 2 प्लस h से, यहाँ पे चेंज कर दिया और ये मिडिल ब्रैकेट लगा लो और -f2 2 - 1, क्योंकि यहाँ से मिले 2 है ना, ठीक है, इक्वल है, यहीं से मिले 2 - 2 हो जाएगा, 2 - 2, x को चेंज करना है 2 से। ठीक है, अपान में क्या है h। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद लिमिट की वैल्यू रखी जाएगी। तो यहाँ से थोड़ा लिखते हैं क्योंकि स्पेस की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें लिमिट रखते हैं वैल्यू, तो देखो फॉर्म तो नहीं बनेगी क्योंकि ये तो 0 हो गया, इससे मतलब नहीं। यहाँ पे देखो रफ वर्क दे लो, -2 मिलेगा, यहाँ पे प्लस का 6 मिलेगा और यहाँ पे माइनस का 4 मिलेगा। तो 6 0 हो जाएगा और नीचे भी 0 हो जाएगा, तो फॉर्म बन जाएगी। लेकिन उससे पहले सही से लिख लो, उसके बाद एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। इसे ना लिखो क्योंकि ये तो 0 है, ये तो 0 हो गया, उसे ना लिखो, ये लिखो, ये लिखो और ये लिखो अपान में h। अब ये यहाँ पे लिख दो, फॉर्म है 0/0। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट आपको करना है, ये हॉस्पिटल रूल लगाना है, क्योंकि जब फॉर्म बन जाती है ना तो न्यूमरेटर का अलग करते हैं डिफ्रेंशिएट, डिनोमिनेटर का अलग करते हैं। लेकिन किसके विद रिस्पेक्ट टू करोगे, यहाँ पे h है तो h के विद रिस्पेक्ट टू आपको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर करोगे 3 ऐसे रखो, 2 का 0, h का 1, यहाँ पे पावर आगे कर लो, एक पावर कम हो जाएगी। फिर इसका अगेन करोगे 0, 2 का h का 1 अपान में 1। अब फॉर्म नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि नीचे जो है ख़त्म हो गया ना। अब जो बचा न्यूमरेटर में बचा, फॉर्म नहीं बनेगी। डायरेक्ट वैल्यू डाल दो लिमिट के उठा के, तो यहाँ से 3 मिला। ठीक है, यहाँ से माइनस का 2 और 2 प्लस का 0 बाई h की वैल्यू डालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 और माइनस का यहाँ पे कितना मिला, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, फिर बाद में आंसर शीट यहाँ पे लिख देंगे। तो 3 देख लो, ये यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, 3 और माइनस का 4 कितना मिला, माइनस का 1। तो इसकी आंसर शीट क्या आई, RF'2 की -1। ठीक है, अब निकालेंगे LF' की। तो आंसर शीट चेंज निकलना चाहिए, चेंज निकलेगी सेम निकलेगी, सेम निकलेगी क्योंकि बोला है x = 2 पे फंक्शन डेरिवेबल होगा, तो सेम आंसर शीट निकलेगी। इसको हम रफ करेंगे। अब निकालेंगे हम LHD निकालेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाओ LHD निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर LHD आपको डाल देना है, LF'2 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 या 2 माइनस का h माइनस का
F2 अपॉन में माइनस एच। ठीक है, अब देखो माइनस है तो एक्स की तरफ ना देखता हो, माइनस है तो एक्स की तरफ ना देखता हो। ऐसी कौन सी इनक्वालिटी है जो एक्स की तरफ नहीं देख रही है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये देख रही है 2 माइनस एच, इसमें लाई नहीं करेगा, ये नहीं देख रही है इनक्वालिटी, ये वाली नहीं देख रही है 2 माइनस एच, इसमें लाई कर जाएगा। तो इसके अपोजिट जो है वहीं से इसकी वैल्यू मिल जाएगी इस वाले एफ की। तो एक्स चेंज होगा 2 माइनस एच से। ठीक है, अब F2 की वैल्यू निकालोगे 0 ही निकलेगी। अभी रफ किया ना, वहाँ से देख लो। ठीक है, अब नेक्स्ट लिमिट h टेंस टू 0, सिंप्लीफाई करो तो केवल और केवल क्या मिलेगा, h अपान में माइनस का h कैंसिल हो गया, जो मिला -1 मिला, क्या मिला -1, तो आंसर शीट क्या निकली -1। तो इसकी भी आंसर शीट सेम निकली है। अब 2 लाइनें आपको लिख देना है। ठीक है, इसको हम रफ करेंगे। इतना नोट करने के बाद में फिर इसके नीचे ही आपको लिखना है, मतलब यहाँ तक लिखने के बाद में आपको इतना लिखना, इफ़ आर एफ डैश 2 की आंसर शीट इक्वल निकली है एल एफ डैश 2 के, देन एफ एक्स इज डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू। ठीक है, अब हैंस करके लास्ट लाइन आपको लिख देना है। हैंस जो लिखा है वही लिख दो क्वेश्चन में, एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इक्वल 1 एंड एक्स इक्वल 2। फिर आगे क्या लिखा, इट इज डेरिवेबल एट एक्स इक्वल 2 वट नॉट एट एक्स इक्वल 1। ये तो कंप्लीट हो गया भाई क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट भी सॉल्व करवाते हैं। तो यहाँ पे रफ करेंगे। अगर अभी तक वीडियो को नहीं लाइक किया है तो वीडियो को लाइक कर दो। तब तक यहाँ पर हम रफ कर रहे हैं, अभी आपके पास है समय, कर लो भाई, लाइक कर लो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में। और यहाँ पर हम लिखते हैं 8 का थर्ड पार्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, मतलब चेक करना है फंक्शन कॉन्टिन्यूटी है या डिफरेंशिएबिलिटी है ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इक्वल इतना। बाद में बताया सो दैट, बाद में क्या बताया, सो दैट में जब आप चेक करोगे तब ये निकल आएगा, अपने आप निकल आएगा। ठीक है, जो पे आपको कहा गया, जैसे x इक्वल 1 पे का कॉन्टिन्यूअस, x इक्वल 2 पर भी बताया है, आगे लिखा है x इक्वल 2 पे ये डेरिवेबल है, x इक्वल 1 पे नहीं है। तो जब डिस्कस करोगे अपने आप निकले ये जो उसने बोला है। ठीक है, गिवन दैट लिख लो, गिवन दैट एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, इसके लिए कंडीशन है x लेस देन माइनस का 2। ठीक है, फिर 4 है, फिर उसने बोला है -2 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 2। ठीक है, फिर बोला है एक्स स्क्वायर, 2 दफ़े एक्स स्क्वायर है, और ये जो है x की वैल्यू जो है 2 से ग्रेटर। तो देख लो कंडीशन से, क्योंकि यहाँ पे डिस्कस बोला ना, पहले चेक करना है, ये तो बाद की बात है, ये जो लिखा है ना ये तो बात की बात है। पहले आपको चेक करना है फंक्शन कॉन्टिन्यूटी है या नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी है या नहीं है। और हमने आपको बताया था जब चेक करोगे जो यहाँ पे बताया वो निकल आएगा अपने आप। तो एक्स की वैल्यू देखो यहाँ पे, यहाँ से ना देखो, यहाँ से ना देखो, वो अपने आप मिल जाएगी वैल्यू। इक्वल देखो कहाँ पे, यहाँ पे -2 मिल गई, फिर 2 मिल गई, -2 मिल गई, 2 मिल गई। ठीक है, और चेक करो यहाँ पे 2 और 1 नहीं है, तो बाद में इसके लिए काम कर लेंगे। 2 तो मैच हो गई, ये वाली 2 देखो मैच हो गई। -2 जो है यहाँ पे नहीं है, 1 है,
तो पहले हम चेक करेंगे इस पे, ठीक है। और 2 जो है दोनों में है, कॉन्टिन्यूअस में भी है और डेरिवेबल में भी है। केवल x = 1 पे अलग से आपको चेक करना है, मतलब जो बताया है सो दैट, तो वो अलग से बताना है। पहले -2 और 2 पे काम करूँ, एट x = -2, -2 पे काम करो भाई। चलो भाई काम करते हैं। डिस्कस किसका करना है, कॉन्टिन्यूटी का और डिफरेंशियबिलिटी का करना है। तो कॉन्टिन्यूटी अगर डिस्कस क्वेश्चन में लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, अगर डिस्कस क्वेश्चन में लिखा है तो टेस्ट आपको लिखना पड़ेगा, हेडिंग डालना पड़ेगा, टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी एट x वैल्यू है -2। बाद में हम 2 पे चेक करेंगे, ठीक है। f -2 देखो इक्वल, यहाँ पे इसके अपोजिट आंसर शीट 4 मिल गई। अब निकालेंगे RHL, f -2 प्लस का 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f -2 प्लस h, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस है तो x की तरफ देखता हो, तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे देखना है। तो ये नहीं देख रही है इनक्वलिटी, ये वाली देख रही है, तो ये इसमें लाई कर जाएगा। इसके अपोजिट जो है इस वाले f की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी है 4 है, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है तो ये चेंज नहीं होगा x से, कांस्टेंट तो सेम रहता है, ठीक है। तो आंसर शीट कितनी मिली 4, क्योंकि यहाँ पे h नहीं है तो लिमिट काम नहीं करेगी, ऑटोमेटिक हट जाएगी, तो हट गई। अब LHL देख लो, -2 माइनस का 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f -2 और माइनस का h। अब माइनस है तो x की तरफ ना देखता हो, देख लो ऐसी कौन सी इनक्वलिटी है जो x की तरफ नहीं देख रही है, ये नहीं देख रही है, -2 माइनस इसमें लाई कर जाएगा। इसके अपोजिट जो है इस वाले f की वैल्यू मिल जाएगी। x को चेंज करो, -2 माइनस h का होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू डाल दो, क्योंकि फॉर्म नहीं बनेगी, क्योंकि न्यूमरेटर में ये लिखा है। फॉर्म कब बनती है, जब दोनों में हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो बनती भी है और नहीं भी बनती है। वैल्यू डालना है भाई, वैल्यू डाल दो, कितना मिला 4 प्लस का 4 मिल गया। तो इसकी आंसर शीट, इसकी आंसर शीट, इसकी आंसर शीट इक्वल है, इक्वल है। तो x = -2 पे ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो कैसे लिखोगे, इफ़ f -2 की वैल्यू इक्वल है f -2 प्लस 0 इक्वल है f -2 माइनस 0, देन fx इज continuous, fx is continuous at x = -2। तो -2 पे ये कॉन्टीन्यूअस है। अब डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लो, एक साथ चेक कर लो। x = -2 पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो, डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लो, फिर बाद में x = 2 पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो, डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लो, एक एक वैल्यू पे दोनों चेक करो एक साथ, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूअस है। अब नेक्स्ट इसको हम रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको चेंज करना है, क्या लिखना है, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी एट x = -2, ठीक है। निकालो RHD, निकालो, क्या निकालो, RHD। तो RF डैश -2 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f -2 प्लस का h माइनस का f -2 अपॉन में h, ठीक है, इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0। तो प्लस है तो x की तरफ देखता हो, तो ऐसी कौन सी इनक्वलिटी है जो x की तरफ देख रही है। देखो कंडीशन में देखना है, -2 देखो यहाँ पे दो ही जगह देखना है, एक यहाँ पे देखना है, एक यहाँ पे। तो प्लस है तो x की तरफ देखता हो, ये नहीं देख रहा है, मतलब ये इनक्वलिटी नहीं देख रही है, ये देख रही है। तो -2 प्लस इसमें लाई कर गया, इसके अपोजिट जो भी है रख दो। f -2 भी इक्वल देख लो 4 अपॉन में h, ठीक है। ऊपर क्या मिला, ऊपर मिल गया 0,
और नीचे एच, ऊपर 0 हो नीचे कुछ भी हो। हमने क्या बताया था, पहले आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जब सिंप्लीफाई हो जाए उसके बाद लिमिट की वैल्यू रखी जाती है। तो सिंप्लीफाई करने पर क्या मिला, 0। अब लिमिट की वैल्यू रखो, तो यहाँ पे नहीं एच है तो आंसर शीट यही लिख दो। तो इसकी आंसर शीट आ गई आर एफ डैश -2 की आंसर शीट निकली है 0। आर एफ डैश -2 की वैल्यू निकली है 0। अब हम इसी में काम करेंगे, आप लोग अलग से नोट करना है। एल एफ डैश, इसको हम रफ करेंगे। अब बता रहे हैं एल एच डी, यहाँ पे एल कर लो और यहाँ पे माइनस कर लो, बाकी वो तो सेम रहेगा। लिमिट एच टेंड्स टू 0, नीचे माइनस कर लो, माइनस है तो एक ही तरफ ना देखता हो। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें इनइक्वालिटी एक सी तरफ नहीं देख रही है, तो ये देख रही है, ये नहीं देख रही है, इसके अपोजिट इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो माइनस का 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस एम -2 की वैल्यू इक्वल है तो 4 ले लो, अपान में माइनस का एच। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आपको लिखना है लिमिट एच टेंड्स टू 0। अगर हम वैल्यू डालेंगे तो ऊपर मिलेगा 4 -4, नीचे ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। मेरे प्यारे बच्चों फॉर्म बन गई है। अगर हम लिमिट की वैल्यू रख दें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, -2 का स्क्वायर 4 और -4 0 हो गया, नीचे डालोगे -0, -0 क्या होता है +0, फॉर्म बन गई। अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है, 2 आगे एक पावर कम करो, इसका अगेन करो, इसका 0 हो गया, इसका 1 हो गया और इसका 0 कांस्टेंट का अपान में हो गया इतना। अब देखो थोड़ा सॉल्व और करेंगे। लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो -2 आगे माइनस आगे ले लो, -2 हो जाएगा, -2 माइनस का एच अपान में माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब एच की वैल्यू डाल दो, तो 2 माइनस का 2 और 0 यहाँ पे डालना है, तो कितना मिला है यहाँ पे -4। तो इसकी आंसर शीट -4 निकली है और इसकी 0 निकली है। तो x इक्वल -2 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, x इक्वल -2 पे नहीं है, क्योंकि आंसर शीट अलग अलग निकल रही है। और उसने बोला भी है कि x इक्वल -2 यहाँ पे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्कस करना है आपको पहले। ठीक है, इतना नोट करने के बाद में अब आपको 2 लाइनें लिखना है। देखो बताते हैं आपको कैसे लिखोगे। यहाँ पे लिखो इफ़ आर एफ डैश -2 की आंसर शीट इक्वल नहीं है एल एफ डैश -2 के, देन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल -2। तो -2 पर ये नॉट डिफरेंशिएबल है, तो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक हो गई। अब 2 पर और चेक करो, क्योंकि 2 वैल्यू मिले थे, एक -2 और एक 2, तो -2 पे तो चेक हो गई। अब आपको फिर हेडिंग डालना है, टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू पे देख लो क्या मिलेगी, इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है, F2 की वैल्यू निकालो, इक्वल देखो कहाँ पे है, यहाँ पर है, 2 देखना है कहाँ पे, यहाँ पे। अब यहाँ देखो जहाँ इक्वल है उसी के अपोजिट वैल्यू मिल जाएगी इसकी 4। ठीक है, अब निकालेंगे RHL। F2 + 0 इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0 F2 + एच, प्लस है तो एक ही तरफ देखता हो। पहले देखना है 2 कहाँ पे है, यहाँ पर है और यहाँ पर। अब देखना है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें इनइक्वालिटी एक सी तरफ देख रही है, क्योंकि प्लस है तो देखता हो एक सी तरफ। तो देखो यहाँ पे ये एक सी तरफ देख रही है इनइक्वालिटी और यहाँ पर 2 की तरफ देख रही है, तो 2 + एच इसमें लाई करेगा, इसमें नहीं करेगा, तो इसके अपोजिट क्या है एक्स स्क्वायर। रख लो भाई, इस वाले एफ की वैल्यू यहाँ से मिलेगी, रख दो। 2 + 0 का होल स्क्वायर इक्वल क्या मिलेगा 4।
तो आर LHL की आंसर शीट 4, इसकी 4, इसकी 4। ठीक है, अब निकालेंगे LHL। तो LHL थोड़ा सा नीचे लिखो, LHL। ठीक है, तो यह 2 - 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 या 2 माइनस का h। ठीक है, यहाँ पे देख लो 2 माइनस का h। अब देखो माइनस है तो x की तरफ ना देखता हो, तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें इनइक्वालिटी x की तरफ नहीं देख रही है? ये वाली देख रही है, ये नहीं देख रही है, तो 2 माइनस h इसमें लाई करेगा। इसके अपोजिट क्या है? 4, तो इसकी 4, तो 4 आ गई, इसकी भी और उसकी भी, तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो लिख दो इफ f2 इक्वल है f2 + 0 के इक्वल है f2 - 0 के, तो देन fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 पे, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। और इसने बोला भी है, देखो हमने बताया था कुछ वैल्यू आपको इससे मैच हो जाएंगी, जो मैच नहीं होंगी उसको बाद में करवाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है? डिफरेंशिएबिलिटी और चेक करना है, इसको हम रफ करेंगे। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो यहाँ पर हेडिंग डाल लो डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी हेडिंग डाल ली है। निकालो RHD RF' 2 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f2 + h माइनस का f2 अपान में h। ठीक है, अब देखो किस में वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि प्लस है तो x की तरफ देखता हो, तो देख लो ये इनइक्वालिटी देख रही है, तो 2 + h इसमें लाई कर जाएगी। इसके अपोजिट इस वाले f की यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी, f2 की 4 है। ठीक है, अपान में h। अब देखो फॉर्म बनेगी, जैसे ही h की वैल्यू डाल दी 0, तो 4 - 4 4 - 4 0, और नीचे डालोगे h की वैल्यू तो नीचे भी 0, फॉर्म बन गई। अब आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, तो लिमिट h टेंस टू 0, डिफ्रेंशिएट करो, 2 आगे एक पावर कम होगी, इसका अगेन करोगे 2 का 0 h का 1, 2 का 0 h का 1। ठीक है, और इसका तो 0 हो ही जाएगा, कांस्टेंट है अपान में 1, क्योंकि x का 1 करते हो तो आप h के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो 1 ही मिलेगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में हम लिमिट की वैल्यू डाल देंगे, तो 2 + h। अब देखो यहाँ पे फॉर्म नहीं बनेगी, जब ना बने तो वैल्यू डाल दो, वही आंसर शीट है। तो 2 + 0, ठीक है, कितना मिला? 4, तो इसकी आंसर शीट आ गई 4। RF' 2 की आंसर शीट आ गई 4। ठीक है, अब निकालेंगे हम LF', तो हम इसी में काम कर लेते हैं, आप लोग अलग से नोट करना है। ठीक है, इसको हम रफ करेंगे और हम इसी में करेंगे काम। तो यहाँ पर LHD और यहाँ पे L कर दो, और यहाँ पे माइनस, ठीक है, और यहाँ पे माइनस इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। चलो माइनस है तो x की तरफ ना देखता हो, ये नहीं देख रहा है, इसके अपोजिट क्या है? 4। ठीक है, f - 2 की वैल्यू भी 4 है, अपान में -h। पहले सिंप्लीफाई करो, उसके बाद लिमिट की वैल्यू रखी जाती है, तो ये मिल गया हमें 0, ये मिल गया -h। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर 0 नीचे कुछ भी हो तो 0, तो आंसर शीट क्या मिल गई? 0। तो मतलब इसकी आंसर शीट 0 निकली, उसकी 4 निकली। अनइक्वल है तो डिफरेंशिएबल नहीं है x = 2 पे, और इसने बोला भी है x = 2 पे डिफरेंशिएबल, इसने बोला है इट इज़ डेरिवेबल एट x = 2 पे। मिस प्रिंट होगी, क्वेश्चन सही लगा है, यहाँ पर मिस प्रिंट होगी, आप लोग देख लेना, जैसा हम लगा रहे हैं ऐसा ही लगाओ।
क्वेश्चन ये जो है नया सिलेबस है इसलिए ये क्वेश्चन आया है, तो मिसप्रिंट होगी, ठीक है। जैसा हम लगा रहे हैं वैसा ही आप लोग लगाओ, ठीक है। यहाँ पे लिख दो इफ आर एफ डैश 2 की आंसर शीट इक्वल नहीं है एल एफ डैश 2 के, देन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना है, नॉट लिख देना है, क्वेश्चन सही कर लेना, ठीक है। नॉट एट एक्स इक्वल 2, ठीक है। तो इस पे भी हो चुका काम, इस पे भी हो चुका, क्योंकि जब डिस्कस किया था तो कॉन्टिन्यूअस इस पे भी और इस पे भी, केवल बचा है वन, तो वन के लिए काम करना है, क्योंकि पहले डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पर आपको देखना है, अब दोबारा काम थोड़ी करेंगे, क्योंकि x इक्वल 2 पे और x इक्वल 2 पे डिफरेंशिएबल और कॉन्टिन्यूअस के लिए हो चुका है। अब दोबारा काम नहीं करना, अब केवल और केवल वन पे करना है, ठीक है। मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, आप लोग ठीक कर लेना, x इक्वल 2 पर भी ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। चलो इसको हम रफ कर देते हैं। अब जो है आप लोग क्या करो, x इक्वल 1 पे आपको जो बताया है उसको करो, क्योंकि यहाँ पे लिखा सो दैट, तो सो दैट लिखा है तो हेडिंग तो डालेंगे नहीं, टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी या टेस्ट द डिफरेंशिएबिलिटी, डायरेक्ट लिखना है ऐड x इक्वल 1। क्या लिखना है, ऐड x इक्वल 1। यहाँ पे टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बताया है कॉन्टिन्यूअस आपको प्रूव करना है। तो देख लो, ये अब 1 की आंसर शीट निकालो। 1 देखो, 1 किस में मिलेगा, -2 और यहाँ पे देखो -2 और 2, ठीक है। -2 -1 फिर 0 फिर 1, तो -2 और -2 + 2 के बिटवीन मिला, तो इसमें मिला, इसकी वैल्यू क्या आ गई 4। जिसमें मिल जाए, ठीक है, जिसमें मिल जाए वहीं से निकाल लो। 1 + 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 या 1 + h, ठीक है, इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 1 + h। अब 1 से थोड़ा आगे बढ़े रहोगे -2 और 2 के बीच में, तो इसकी वैल्यू भी 4 आ गई, ठीक है। अब निकालेंगे LHL, f 1 - 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 या 1 - h। तो माइनस है तो 1 से थोड़ा पीछे रहोगे, -2 और 2 के बीच में ही रहोगे, -2 और 2 के बीच में ही रहोगे ना, तो ये भी इसी में मिल जाएगा। इसकी भी वैल्यू क्या आ गई 4, लिमिट h टेंस टू 0 4, ये लो 4, तीनों की आंसर शीट क्या आ गई, इक्वल आ गई ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो इफ f1 इक्वल है f1 + 0 के और इक्वल है f1 - 0 के, इसकी और इसकी तीनों के आंसर इक्वल है, देन f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल 1। अब डिफरेंशिएबल और आपको बताना है, इसको रफ कर देते हैं, ये तो हो गई। अब कॉन्टिन्यूअस के लिए हो गया काम, अब आपको करना है डिफरेंशिएबल के लिए। तो RHD RF'1, चलो भाई फार्मूला तो पता ही है, लिमिट h टेंस टू 0 या 1 प्लस का h माइनस का या 1/h। चलो भाई काम करो, लिमिट h टेंस टू 0। अब मेरे प्यारे बच्चों 1 + h अभी बताया, सब इसी से मिलेगा, 1 + h 1 - h, भाई लाइन कर देते हैं, -2 और 2 के बिटवीन ये 0 रहा, इधर 1 रहा, इधर -1 रहा, तो -2 और +2 के बिटवीन ही मिला, तो इसकी वैल्यू 4 डाल दो, और 1 भी इसी में मिलेगा, तो 4 डाल दो अपान में h। 1 से थोड़ा आगे बढ़ो चाहे पीछे बढ़ो, चाहे यहीं पे रहो, -2 और 2 के बीच में ही तो है, बीच में, तो 4 ही आंसर शीट आएगी। लिमिट h टेंस टू 0 ऊपर 0 नीचे h इक्वल लिमिट
एच टेंस टू 0, तो यहाँ पे आंसर शीट कितनी मिल गई 0, क्योंकि न्यूमरेटर में अगर 0 है, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो तो आंसर शीट आपको 0 ही लिख देना है। अब एच नहीं है, लिमिट हटा दो, आंसर शीट क्या है 0। तो कहने मतलब है आर एफ डैश 1 की आंसर शीट क्या निकली 0 निकली। अब निकालेंगे एल एफ डैश 1 की, इतना नोट कर लो। अब इसी में हम काम करेंगे, देखो हम इसी में काम कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कर लेते हैं यल और यहाँ पे यल, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। हमने बताया चाहे 1 माइनस हो, चाहे 1 से थोड़ा पीछे बढ़ो, चाहे आगे बढ़ो, रहोगे इसी में 4 ही आंसर शीट आएगी। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो -2 और 2 के बीच में तो 1 मिला, तो ये 4 ही आएगी। नीचे माइनस एच कर लो, ठीक है, ऊपर 0, नीचे कुछ भी हो तो 0 ही आएगा। तो मतलब दोनों की आंसर शीट सेम निकली। तो यहाँ पर क्या कर देना है, बट नॉट, ऐसे लिखा था, जैसा लिखा वैसे ही लिखेंगे, फिर हम आपको बताएंगे बुक में सही कर लेना। कैसे, यहाँ पे 2 कर देना और यहाँ पर जो पहले था ना केवल वैल्यू चेंज करना, एट x इक्वल 1, ठीक है। बुक में क्या था 2 पहले लिखा था 1 बाद में, आप लोग क्या करना 1 पहले लिख देना है, 2 बाद में लिख देना है, ठीक है। अब ठीक हो गया, अब मिस प्रिंट ठीक हो गई क्वेश्चन की, क्योंकि 1 पे ये डिफरेंशिएबल है। अब इसको हम रफ करेंगे। अब लास्ट में 2 लाइनें इसके लिए लिखो, फिर क्वेश्चन के लिए लिखो, पूरे क्वेश्चन के लिए लिखो। चलो भाई इसके लिए लिखो, इफ आर एफ डैश 1 इक्वल है एल एफ डैश 1 के, क्योंकि आंसर शीट सेम निकली हैं, तो देन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 1। अब ये पूरा आपको लिखना है लास्ट में, हैंस करके लिख दो, हैंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल 1 एंड एक्स इक्वल 2, फिर क्या बोला है कामा करके, इट इज डेरिवेबल एट एक्स इक्वल 1 वट नॉट एट एक्स इक्वल 2। क्वेश्चन में इतनी मिसप्रिंट थी कि आपको 1 पहले लिखना है, 2 बाद में लिखना है, क्योंकि नया सिलेबस है तो इधर का उधर कर देते हैं, और कुछ क्वेश्चन तो गलत हैं, तो क्या करें, गलत हैं तो वे लगते ही नहीं है। यहाँ पे तो सामने आ गई वैल्यू 1 तो चेक भी हो गए, नहीं तो इसको भी हम गलत बता देते क्वेश्चन। अब ये ठीक क्वेश्चन है, नोट कर लो। 8 तक हो गए 8 तक। अब बात करेंगे 9 की। चलो भाई 9 यहाँ पे डाल लेते हैं। 9 में बोला गया फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल 1, तो आपको वैल्यू निकालना है, वैल्यू निकालना है किसकी, डेरिवेबल का मतलब होता है एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालना है। मतलब एक बार जब डिफ्रेंशिएट करते हो, मतलब एक बार अवकलन करोगे ना, उसी को बोलते हैं डेरिवेटिव। एक ही बात है, डेरिवेटिव, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबल एक ही बात है। एक्स इक्वल 1 पे काम करना है, ठीक है। गिवन दैट लिख लो, गिवन दैट एफ एक्स इक्वल, मिडिल ब्रैकेट में आपको लिख लेना है, तो x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस का 7x है और प्लस का 5 है। यहाँ पे लिख दो व्हेन x नॉट इक्वल 1 है, फिर बोला है -1 अपॉन 3, और यहाँ पे लिखना व्हेन x इक्वल 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एट x इक्वल 1, केवल और केवल आपको क्या करना है, यहाँ पे डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएबल, डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएबल या डिफरेंशिएबिलिटी, एक ही काम करना है, इसमें क्वांटिटी नहीं चेक करना है, ठीक है। तो आर एच डी निकालो, हम आपको बता देते हैं। आर एफ डैश की वैल्यू जो निकलेगी और एल एफ डैश की जो वैल्यू निकलेगी सेम निकलेगी, जो सेम निकलेगी वही हो जाएगी एफ डैश एक्स की आंसर शीट, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है एफ डैश एक्स की आंसर शीट बताइए। यहाँ पे क्या पूछा गया है, एफ डैश एक्स की आंसर शीट बताइए। तो निकालते हैं आर एच डी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर
आर एफ डैश 1 लिख लो इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस का एच माइनस का एफ 1 अपॉन एच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस एच। आपको पता है इस टाइप के कहीं मिल जाए क्वेश्चन तो आर एच एल की बात करो, चाहे आर एच डी की बात करो, चाहे एल एच एल की बात करो, चाहे एल एच डी की बात करो। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन कहीं दिख जाए नॉट इक्वल वाले, आर एच एल की बात करो, चाहे आर एच डी की बात करो, एल एच एल की बात करो, चाहे एल एच डी की बात करो, इसी से आपको निकालना है। तो 1 प्लस एच ऊपर रखो, तो 1 प्लस एच माइनस का 1 अपान में जहाँ पे एक्स है 1 प्लस एच रखना है। ठीक है, यहाँ पे रखो माइनस का 7 है तो 1 प्लस एच, यहाँ पे प्लस का 5। ठीक है ना, एक्स चेंज किया 1 प्लस एच, नीचे भी चेंज किया। अब माइनस का एफ 1 की वैल्यू क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, अपान में क्या है एच। ठीक है, अब देखो लिमिट की वैल्यू रखो, देखो फॉर्म तो नहीं बन रही, फॉर्म बनती तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ऊपर तो ये ख़त्म हो गया, कट गया ना, तो 0 अपान यहाँ से कितना मिला 2 मिला, यहाँ से 7 प्लस का 5। ठीक है, तो कहने मतलब है 5 और 2 7, 7 में 7 गया 0। तो ये इसने क्या दिया 0 अपान 0, ये तो ऐसे रखो नीचे 0, मतलब ये चीज़ बनी है 0 अपान 0 प्लस 1 अपान 3 अपान 0, ये चीज़ बनी है। तो कहने मतलब है अब आपको कैसे सॉल्व करना है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं आपको रखना है क्योंकि 0 अपान 0 मिल गई ना, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है। लेकिन अभी नहीं, एलसीएम ले लो, उसके बाद करेंगे, एलसीएम करेंगे उसके बाद करेंगे डिफ्रेंशिएट। एलसीएम मिला 3 और 2, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 प्लस एच और प्लस का 5। ठीक है, 3 का इसमें इंटू कर दो 3h आएगा और प्लस इसका इसमें इंटू कर दो 2 इंटू 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 7 1 प्लस एच और प्लस का 5। ठीक है, अपान में क्या है मेरे पास एच है, ये नीचे चला आएगा, ये नीचे चला आएगा। ठीक है, और सॉल्व करो। उसके बाद जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में बन जाए उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसे ओपन कर लो, ये तो नीचे आएगा ना, तो 3h प्लस का 2, इसे ओपन कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। ठीक है, यहाँ पर 7 का इंटू कर लो प्लस, ठीक है 7 और प्लस 7h प्लस का 5 अपान में देख लो, अपान में h। ठीक है, अब आपको क्या करना, ओपन भी कर लेना है। तो ओपन करोगे बड़ा सा ब्रैकेट, ये 3 बाहर है तो 3h कर लो, ये 3 इस ब्रैकेट से बाहर है, नीचे आएगा 3h। अब अंदर जो है ओपन कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, 7 का इंटू कर लो, 7 प्लस का 7h और प्लस का 5। ठीक है, अब इतना और आगे बढ़ाना है। चलो भाई इसको हम रफ करेंगे और बताते हैं कैसे करना है। इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0, तो देख लो 3h ऐसे ही लिखो, 2 का इंटू कर लो, प्लस का 2 प्लस का 2h स्क्वायर प्लस का 2 2 जा 4h। ठीक है, माइनस का 7 है और माइनस का 7h है और प्लस का 5 ओपन कर लिया। ठीक है, यहाँ पर देखो 3h ऐसे रखो, इसे ओपन कर लो, 2 प्लस का 2h स्क्वायर प्लस का 4h। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 7 है और माइनस का 7h है और प्लस का 5। ठीक है, अब ऊपर देखो डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है, किस में लिखना है, डिसेंडिंग आर्डर में, सबसे ग्रेटर पावर फिर उससे लेस। तो सबसे ग्रेटर क्या मिली 2h स्क्वायर, फिर लेस देखो 4 और 3 7, ये कट गए, ये इससे कट गया, नीचे भी कट जाएगा 4 और इसका 3 है ही नहीं, तो नीचे तो घटेगा भाई, नीचे कटेगा नहीं घटेगा। तो 2h स्क्वायर और देखो 5 और 2 7, ये कट गए, 5 2 7 इससे कट गए। अब क्या बचा ऊपर, केवल 2h स्क्वायर बचा और नीचे 3h और 2h स्क्वायर
2h²। नीचे भी करना चाहिए यार, जब ऊपर कटा तो नीचे भी करना चाहिए। देखते हैं भाई, 2 प्लस का 2h² प्लस का 4 है, माइनस का 7h और प्लस का क्या है 5, प्लस का 5। तो 2h², ये 2 और 5 7 कट गया। 2h² प्लस का नहीं माइनस का मिलेगा ना, 7h 4 को माइनस करो, माइनस का 3h। ठीक है, चलो भाई इसको आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे देख लो, लिमिट h टेंस टू 0, काट लो, ये कट गया, कट गया। एक h बाहर निकाल लो, पूरा चला जाएगा। तो 2h/3 और h बाहर निकाल लो, तो यहाँ से कितना आएगा 2h माइनस का 3, ये भी कट गया। अब लिमिट की वैल्यू डाल दो, तो 2/3, ये 0 हो गया, ये -3, तो बाहर निकालो 2/-9, ऊपर दे दो, तो माइनस का 2/9 आंसर शीट आई है। अब निकालेंगे हम LF' की आंसर शीट, हम इसी में काम कर लेते हैं, और -2/9 ही आंसर शीट निकलेगी, क्योंकि तभी तो हम बता पाएंगे F' की आंसर शीट। चलो आप लोग इतना नोट करने के बाद फिर आगे नोट करना है, आगे नोट करना है। यहाँ पे माइनस कर लो, यहाँ पे माइनस कर लो, ठीक है। जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस कर लो, बाकी सही है। इसी को हम कर रहे हैं, ये तो ठीक है, क्योंकि F1 की -1/3 थी, तो माइनस प्लस हो गई 1/3। अब देखो हमने क्या किया था, एलसीएम लिया था, माइनस का 3h आएगा, और यहाँ पर आपको माइनस करना है, यहाँ पे माइनस करना है, और प्लस का 5 ही रखना है, और माइनस का यहाँ पे करना है, और नीचे भी कर लो, क्योंकि आप एलसीएम ले रहे हो ना, तो नीचे भी कर लो। ठीक है, हमने क्या मिला 3 मिला, और इतना एलसीएम मिला, तो इसका इसमें हो गया, इसका इसमें हो गया। ठीक है, अब ये नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो माइनस का 3h, ठीक है, और अंदर जो है a² + b² - 2ab ऐसे रखो। यहाँ पे 7 का इंटू करोगे, माइनस का 7h और प्लस का 5, यहाँ पर भी सही कर लो, माइनस का 3h और प्लस का 2 ऐसे रखो, यहाँ पे माइनस कर लो, यहाँ पे 7 का इंटू कर लेंगे तो 7 माइनस का 7h प्लस का 5। अब ठीक है, अब ऊपर देखो माइनस का 3h ऐसे रखो, इसे हम हटा देते हैं, बाद में देख लेंगे क्या कटेगा क्या नहीं। माइनस का 3h 2 का इंटू करोगे तो प्लस का 2 मिला, प्लस का 2h² मिला, माइनस का 4h, तो इसे ऐसे कर देते हैं, माइनस का 4h आया है। ठीक है, और माइनस का 7 और प्लस का 7h, ठीक है, और प्लस का 5, नीचे देख लो, माइनस का 3h प्लस का 2 और प्लस का 2h², ये आ जाएगा माइनस का 4h, यहाँ पे -7 और प्लस का मिलेगा 7h, ठीक है, और प्लस का 5। अब देख लो कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है तो काटो, कुछ कट रहा है तो काटो। अभी यहाँ तक आए हैं, तो देखो ये 7 है, ये कट जाएगा 2 और 5 से ये कट गया। अब देखो 2h² तो ऐसे नहीं, ऐसे ही लिखा रहेगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है और नहीं है। तो यहाँ पे देखो 4 और 3 7, ये माइनस के 7h हो गए, ये प्लस के हो गए, कट गया। नीचे देखो 5 2 7 से 7, ये कट गया, कटा नहीं कटा, 7 में 4 जाएगा, प्लस का 3h बचेगा, और ऊपर क्या बचा 2h² बच गया, और माइनस का ये ऐसे रखो, h से h कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आया, इतना मिला। देख लो h कॉमन ले लेना, तो 2h प्लस का 3 मिला, तो माइनस बाहर प्लस, ठीक है, तो 3 तिरका 9 आएगी आंसर शीट -2/9। हमने आपको पहले ही बोला था कि चाहे LHD की वैल्यू निकालो, चाहे RF' की निकालो, दोनों की सेम आएगी, तभी तो बता पाओगे इसकी आंसर शीट। अब आप कहोगे कि सर एक ही निकाल लेते, इसकी ना आंसर शीट निकाल लेते, तो इसलिए निकालिए कि पता तो चल जाए दोनों की इक्वल आई है या नहीं। नहीं एक निकाल लोगे, कहीं गड़बड़ कर लिया फिर
गड़बड़ कर लिया तो दोनों की आंसर शीट इक्वल नहीं आएंगी। जब इक्वल नहीं आएगी तो समझ जाओ कहीं ना कहीं आपने गलती की है। हमने इसलिए दोनों आंसर शीट निकाले क्योंकि दोनों की जो आएगी आंसर शीट वही इसकी हो जाएगी एफ(x) की। अब आपने गलत कर लिया पहले से, मतलब आप लोग लगाओगे कहीं ना कहीं गलती हो गई, इसकी अलग निकली उसकी अलग निकली, फिर आपको सही से लगाना है। दोनों ही आंसर शीट आपको निकालना है, इतना ध्यान रखना है। या तो इतना कॉन्फिडेंस हो कि अगर हमने RF' की आंसर शीट निकाली है तो वही इसकी होगी, कॉन्फिडेंस हो, गलत ना हो। कॉन्फिडेंस नहीं है तब आप इसकी भी आंसर शीट निकालो, दोनों की सेम आ जाए तो बता देना जो इसकी और उसकी है वही इसकी है, ऐसे करके बताना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 2 लाइनें लिखना है। इसको हम रफ करेंगे, इतना नोट कर लेना। थोड़ा सा ये लॉन्ग तक कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी, थोड़ी कैलकुलेशन क्या थी, थोड़ी ज़्यादा थी इसमें कैलकुलेशन। ठीक है, 2 लाइनें लिख लो। इफ़ RF' वैल्यू क्या थी मेरे पास वैल्यू थी 1। ठीक है, दोनों की आंसर शीट क्या निकली, -2/9। देन f'(x) की भी इतनी ही आंसर शीट निकलेगी, f'(x) की भी निकलेगी, डेरिवेटिव ऑफ f(x), इसका मतलब है f'(x) आपको निकालना है। ठीक है, ये आ गई आंसर शीट। चलो ये तो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट 10 का फर्स्ट पार्ट। क्या बोला गया है देख लो। 10 के फर्स्ट पार्ट में बोला लेट f(x) इक्वल इतना एक्सेप्ट व्हेन x इक्वल 0 एंड f(0) इक्वल 0। आगे लिखा प्रूव दैट f है 0 एज द डेरिवेटिव एट x इक्वल 0। ठीक है, x इक्वल 0 पे आपको डेरिवेटिव बताना है, मीन्स डिफरेंशिएबिलिटी बताना है। केवल एक ही इसमें बताना है तो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा। गिवन दैट लिख लो, जल्दी हो जाएगा ना ये। ठीक है, गिवन दैट f(x) की 2 वैल्यू हैं। f(x) की कितनी वैल्यू हैं, 2 हैं। पहली है x² साइन x की पावर कितनी है, -4/3। और इसके लिए बोला गया होगा x नॉट इक्वल 0। और यहाँ पर इतनी मिसप्रिंट है, आपको सही कर लेना है। x इक्वल 0 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बता दिया गया, यहाँ पे नॉट इक्वल होगा, क्योंकि अगर इक्वल होगा तो यहाँ पर नहीं होगा। एक जगह होता है इक्वल, एक जगह नहीं होता, मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, ठीक कर लेना। अब यहाँ पे देखो f(0) इक्वल 0 तो x की वैल्यू f के पास से मिलेगी और इक्वल है वहाँ से y की वैल्यू मिलेगी। x की यहाँ पे रख लो और y की यहाँ पे रख लो, क्योंकि y इक्वल जो f(x) होता है ना, ये f(x) y पे डिपेंड करता है। तो y की वैल्यू 0 रख लो तो f(x) की वैल्यू आ गई। अब आपको ऐड x इक्वल 0 पर काम करना है। चलो भाई, ऐड x इक्वल 0 पे RHD निकाल लो। RF'0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस का h माइनस का f(0) अपॉन में क्या है h, ये है फार्मूला। चलो वैल्यू रखो, लिमिट h टेंस टू 0। देखो फिर आ गया ये, चाहे आप RHL की बात करो चाहे RHD की, चाहे LHL की बात करो चाहे LHD की, दोनों इसी से निकलेंगी। तो 0 प्लस h, इसी में आपको x जो है चेंज करना है h से, तो h² साइन इसे अपान में कर लो, पावर प्लस कर लो 4/3, अपान में क्या है h। ठीक है, ये कट गया ना, सिंप्लीफाई करा कट गया, तो h टेंस टू 0 h साइन 1/h की पावर 4/3। ठीक है, अब ये डायरेक्ट आपको लिख देना है क्योंकि आपने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट। अब साइलेंट कामा डेल्टा का यूज करके, मेरे प्यारे बच्चों, अब साइलेंट कामा डेल्टा का यूज करके प्रूव किया था इस टाइप के क्वेश्चन को। तो h का अगर इनटू हो साइन या कॉस में तो आंसर शीट 0 लिख दिया करो डायरेक्ट। ठीक है, इसकी आंसर शीट 0 आ गई। अब क्या करेंगे हम, हाँ LF' की और आंसर शीट निकालते हैं। तो हम इसी में काम करेंगे, आप लोग अलग से लिखना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं RF' 0 की आंसर शीट क्या निकली, 0। अब निकालेंगे हम
LHD, तो इसी में काम कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस, यहाँ पर रफ करके दोबारा वैल्यू डालेंगे और यहाँ पे माइनस लगा लेना है यहाँ पे, क्योंकि फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करना कैसे है, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h डालो, तो माइनस h का होल स्क्वायर साइन 1 माइनस h की होल पावर कितनी मिलेगी, 4/3। ठीक है, अपान में क्या है, माइनस h है तो एक पावर तो कैंसिल हो गए। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या मिला, माइनस का h और साइन, यहाँ पे क्या है, पावर इवन है, सम है ना, अगर इवन पावर है तो ये प्लस ही देगा, तो प्लस देगा तो 4/3 लिख लो। नहीं समझ पाए हम आपको बताते हैं, यहाँ पे देखो माइनस एच की पावर कितनी है, 4/3 है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने 4 अंदर दे दिया, 4 अंदर दे दिया और बाहर कितना रखा, 1/3। अब बताओ पावर 4 जैसे ही हमने दी एच को तो कितनी मिल गई, इतनी, और ये माइनस प्लस हो गया, अपान में 3। अब फिर वैसे लिख दो 4/3 इंटू करो, पावर में पावर का इंटू होता है। ठीक है, ऐसे करके हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको पता है अगर एच का इंटू हो रहा है, चाहे साइन हो चाहे कॉस, डायरेक्ट आंसर शीट 0 रख देना है। अब माइनस है, ये आपको पता है, -0 तो +0, तो दोनों की आंसर शीट क्या निकली, सेम, इसकी भी निकली इसकी सेम निकली। अब आपको 2 लाइनें लिखना है, ये तो लग गया क्वेश्चन। अब रफ करते हैं, 2 लाइनें बताते हैं कैसे आपको लिखना है। चलो देखो यहाँ पे लिख देते हैं, इफ RF डैश 0 की आंसर शीट इक्वल है LF डैश 0 के, देन fx इज, अगर डिफरेंशिएबल लिखा है क्वेश्चन में तो डिफरेंशिएबल लिखो, जो लिखा है वही लिखो। उसने बोला है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव बोला है तो डेरिवेटिव लिखो, fx इज डेरिवेटिव एट x इक्वल 0। ठीक है, हो गया। अब इसका सेकेंड जो पार्ट है उसको भी करवाते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आप लोग सेकेंड पार्ट डाल लो, आप लोग क्या करो, इसका सेकेंड पार्ट डाल लो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बताया गया है, सो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर fx देख लो, क्वेश्चन मिसप्रिंट है क्या, यहाँ पे fx नहीं दिया गया है, चेक कर लेते हैं कौन सा है, 10 का सेकेंड, 10 के सेकंड में फंक्शन मिसप्रिंट हो गए या नहीं, बुक में तो है, हम नहीं लिख पाए। ऐट x इक्वल 0, 0 के बाद में fx नहीं लिख पाए, तो आप लोग लिख लेना, बुक अगर होगी, ये वाली चला रहे हैं, देख लो ये वाली चला रहे हैं, देख लो विनोद कुमार राइटर की, तो हम लिख लेते हैं बुक से देख के, गिवन दैट, बुक से देख के लिख लेते हैं fx इक्वल, बताया गया है x स्क्वायर कॉस e की पावर में 1/x। ठीक है, और x नॉट इक्वल 0 और x इक्वल 0 पे 0, ये फंक्शन दे दिया गया है। ठीक है, x इक्वल 0 पे आपको क्या करना, प्रूव करना डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो x इक्वल 0 पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो एट x इक्वल 0, निकालो RHD, तो RF डैश 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h माइनस का f 0/h, ये लो। ठीक है, अब आगे देख लो, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h। आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन कहीं मिल जाए, चाहे RHL की बात करो, चाहे RHD की, चाहे LHL की बात करो, चाहे LHD की बात करो, यहीं से आपको निकालना है। तो h आपको रखना है, तो h स्क्वायर कॉस e की पावर 1/h, f 0 की आंसर शीट 0 है, अपान में h है। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, क्या बचा, h स्क्वायर इंटू कॉस e की पावर 1/h अपान में h, कैंसिल कर लो h से h, तो लिमिट h टेंस टू 0 h
कॉस ई की पावर 1/h। तो देखो h का इंटू चाहे साइन में हो चाहे कोस में, आंसर शीट 0 लिख देना है, अभी बताई थी ना। तो इसकी आंसर शीट क्या निकली, आर एफ डैश 0 की आंसर शीट 0 निकली। अब निकालेंगे एल एफ डैश की, तो हम इसी में काम कर लेते हैं, आप लोग अलग से नोट करना है। ये हो गया एल एफ डैश, यहाँ पे एल एच डी और यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब दोबारा हम फंक्शन को रखेंगे, देखो भाई माइनस एच रखना है, तो माइनस एच का होल स्क्वायर कॉस ई की पावर में -1/h, इसकी वैल्यू तो 0 आएगी, अपान में माइनस एच, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लो लाइन, लिमिट एच टेंस टू 0, तो एच माइनस एच का स्क्वायर तो एच स्क्वायर कॉस ई की पावर में -1/h, अपान में माइनस एच, एक पावर काट लो, कट गई। लिमिट एच टेंस टू 0, माइनस का एच कॉस ई की पावर में -1/h, ठीक है। अब देखो एच का इंटू चाहे कॉस में हो चाहे साइन में, आंसर शीट क्या आती है, 0 ही आती है। तो यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव 0, तो नेगेटिव 0 क्या होगा, पॉजिटिव 0, तो इसकी भी आंसर शीट 0 ही निकली है। अब आपको 2 लाइनें लिख देना है कि x = 0 पर ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। इसको हम रफ करेंगे और 2 लाइनें आपको लिख लेना है। कैसे लिखोगे, इफ आर एफ डैश 0 की आंसर शीट इक्वल है एल एफ डैश 0 के, देन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 0। ये हो गया एट एक्स इक्वल 0 पर ये फंक्शन प्रूव हो गया डिफरेंशिएबल। अब इसका थर्ड लास्ट है, उसको भी करवाते हैं। लास्ट वाले को देख लो, नंबर चेंज करके देख लो क्या बताया, प्रूव करना है या चेक करना है। तो थर्ड वाले में बताया गया है, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल इतना कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 0। फंक्शन कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। गिवन दैट लिख लो, गिवन दैट एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, इसके लिए क्या बताया गया है, -1 लेस देन इक्वल एक्स और लेस देन 0। फिर क्या बोला गया है, 2x है, 0 लेस देन इक्वल एक्स और लेस देन इक्वल 1, ठीक है। किस पे बोला गया है, x = 0 पे बोला गया है, जो बोला गया उसी पर आपको काम करना है। एट x = 0, f 0 निकालो, इक्वल यहाँ पर है, इसके अपोजिट क्या है, 2x, x को चेंज करके निकाल लो, RHL निकालो, f 0 + 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f 0 + s। तो देखो प्लस है तो एक सी तरफ देखता हूँ, ये देख रहा है ये नहीं देख रहा है, मतलब ये इनइक्वालिटी देख रही है, तो 0 + s इसमें लाई करेगी, इसके अपोजिट एफ की वैल्यू निकल आएगी इस वाले की, रखो 2h, मतलब 0 + s क्या करोगे, एच आपसे आपको चेंज करना है, तो 2h आपने रख दिया, ठीक है। अब लिमिट हटा दो, 2 × 0 = 0, तो इसकी आंसर शीट 0, इसकी भी आंसर शीट 0। एक और निकालो, उसकी भी आंसर शीट आपको 0 ही निकालना है, क्योंकि फंक्शन प्रूव करना है कॉन्टिन्यूअस। तो f 0 - 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f 0 - का h। अब 0 - h आपको पता है माइनस है, तो एक ही तरफ ना देखता हो, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें इनइक्वालिटी एक सी तरफ नहीं देख रही है, ये नहीं देख रही है, तो 0 - h इसमें लाई करेगा ना, तो इसके अपोजिट जो है इस वाले f की वैल्यू निकलेगी, रख दो -h का होल स्क्वायर, तो लिमिट h टेंस टू 0 क्या मिलेगा, h² वैल्यू डाल दो, लिमिट हटा के वैल्यू डालोगे 0 का स्क्वायर 0, तो इसकी और उसकी तीनों की आंसर शीट सेम है, तो लिख दो इफ f 0 की आंसर शीट इक्वल है f 0 + 0 के इक्वल है f 0 - 0 के, ठीक है। देन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल 0। अब हमें बताना नॉट डिफरेंशिएबल, इतना नोट कर लो।
अब नॉट डिफरेंशिएबल आपको बताना है, ठीक है। इसको हटा देते हैं और यहाँ पर फिर आपको लिखना है एट एक्स इक्वल 0 आर एच डी, क्या लिखना है आर एच डी। तो आर एफ डैश 0 इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस का एफ 0 अपान में एच। चलो वैल्यू डालो, एफ 0 प्लस एच किस में मिलेगा, प्लस है तो देखता हो एक सी तरफ ये इनक्वलिटी देख रही है तो 0 प्लस एच इसमें लाई करेगी। इसके अपोजिट क्या है 2x है, एच आपको रख देना है। एफ 0 की वैल्यू तो 0, एफ 0 की वैल्यू कितनी निकलेगी 2 इंटू 0 तो 0 ही निकलेगी, इसी से तो निकलेगी, ठीक है। अपान में एच इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 2h माइनस का 0 अपान में एच, ठीक है। इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 2h अपान में एच, ये कैंसिल कर लो। लिमिट एच टेंस टू 0 2 इक्वल 2। इसकी आंसर शीट क्या निकली आर एफ डैश 0 की 2 निकली है, ठीक है। अब निकालेंगे एल एफ डैश की आंसर शीट। चलो भाई इतना नोट करो, हम इसी में काम कर लेते हैं। यहाँ पे एल कर दिया, यहाँ पर हमने क्या कर दिया एल कर दिया, यहाँ पे माइनस कर लिया, यहाँ पे माइनस कर लिया। अब वैल्यू बताएंगे कैसे आपको रखना है, इसको हम हटा देते हैं। अब देखो एच टेंस टू 0 है, ठीक है, माइनस है तो एक्स की तरफ ना देखता हो, ये नहीं देख रहा है। इसके अपोजिट क्या है एक्स स्क्वायर, तो माइनस एच स्क्वायर एफ 0 की वैल्यू 2 इंटू 0 अपान में माइनस एच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा एच स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 अपान में माइनस एच, ठीक है। इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0, ये एच स्क्वायर रहेगा अपान में माइनस एच, काट दो, क्या मिला लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस का एच से एच गए ना, माइनस बचा माइनस एच, तो माइनस 0 क्या होता है प्लस ही 0। तो इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट अनइक्वल है, अनइक्वल है तो फंक्शन क्या है नॉट डिफरेंशिएबल है। अब आपको 2 लाइनें लिख देना है, इसको हम रफ करके बताते हैं आपको। यहाँ पे लिखो इफ आर एफ डैश 0 की आंसर शीट इक्वल नहीं है एल एफ डैश 0 के। अब यहाँ पे लिख दो देन एफ एक्स इज नॉट, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, जो लिखा वही लिखना, डिफरेंशिएबल लिखा वही लिखो, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल कितना है 0। अब आपको टोटल लिख देना है, अलग अलग आपने बताया, कॉन्टीन्यूअस अलग बताया, डिफरेंशिएबल अलग बताया, अब दोनों को मिक्स करके लिखना है। चलो इसको हम रफ कर देते हैं और यहाँ पर आपको क्या करना है हैंस करके लिखना है, हैंस एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस, एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस वट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल 0। तो यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नोट कर लो इतना, जल्दी नोट करो इतना, नोट कर लिया। आज की क्लास में यहीं तक क्वेश्चन रखते हैं, अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।